जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 4 प्रमुख पॉइंट के बारे में। जी हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो आज का होने जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगी। जी हाँ, जिस प्रकार से जिलेवार रिक्तियाँ आ रही है उससे संबंधित कुछ कंक्लूजन जो कि मैंने आज से 2-3 वीडियो पहले आप लोग को बताया था सीटों की संख्या को लेकर, लेकिन इसमें अब चीज़ें जो है धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। जिलेवार कितने आ रहे हैं, दूसरी सभी जिलों से स्टूडेंट कितने हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा मैटर करता है कि रिक्ति के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि किस प्रकार से रिक्तियाँ जा रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया नहीं कि सभी जिले में, बिहार के 38 जिले में सीटेट बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी कितने हैं। जी हाँ, रिक्ति कितना आएगा, रिक्ति के बारे में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोग के दिमाग में चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो बातें होती है महिला सीट को लेकर कि महिला सीट जो है पुरुष को देने का प्रावधान किया जाए, या फिर डीएलएड प्रायोरिटी को लेकर कि इसमें बीएड नहीं आना चाहिए, डीएलएड ही होनी चाहिए। तो ये सीट की कमी को लेकर ही लोगों के द्वारा ये सब चीज़ें उठाई जाती है, लेकिन सीट कितना आएगा, रिक्ति कितना, ये सारी कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। और वो जितनी भी बातें हैं, जैसे कहे तो महिला कोटि के सीट को पुरुष उम्मीदवार के उसी संगत कोटि के पुरुष उम्मीदवार को दिया जाए, ये भी प्रश्न आज खत्म होने जा रहा है। और डीएलएड प्रायोरिटी की जो बात की जाती है, ये भी प्रश्न खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट करने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट कितने हैं और सीट कितनी है और टोटल कितना सीट बन रहा है शिक्षक बहाली में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। जी हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीटों की संख्या जिलेवार कितना। जी हाँ, आप मेरे बगल में एक देख सकते हैं, आपके सामने एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में 4-5 जिले का सीट जो अभी तक स्पष्ट रूप से है उसमें दिखाया गया है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि 4000 के आसपास की सीटें आई हुई हैं। तो कहने का मतलब कि बिहार के 38 जिले से इसी प्रकार की सीट जा रही है। 4000, 3400, 3500, 2200 ऐसे जा रहे हैं। इसको अगर हम एवरेज कर लेते हैं तो एवरेज अगर हम मान लीजिए कि 2000 भी मान लेते हैं तो आपका यह सीट कितना जाता है। 4000 नहीं मानते हम उसको, पूरे 38 जिले का एक एवरेज कर लेते हैं तो 2000 भी सीट अगर मानते हैं तो हम लोग का कितना हो गया। आप जोड़ के देखें हैं, कभी नहीं देखे हैं। 6 और ये हो गया 7, 76,000 सीट जो है यह रिक्ति बन के जा रही है पूरे बिहार से। जी हाँ, 80,000 बैकलॉग, 76 और 80 कितना हो गया सर, 1,56,000 टोटल रिक्ति जा रही है। इसमें से गवर्नमेंट कुछ घोटाला करेगी, यानी कि अगर घोटाला भी करती है तो 1 से 1.25 लाख आपको रिक्ति दे सकती है गवर्नमेंट। जो कि आप लोग भी जानते हैं कि विजय चौधरी के द्वारा यह बात कहा जा चुका है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी जी, उनके द्वारा चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए यह कहा भी गया है कि सीटों की संख्या 1.25 लाख होगी। जी हाँ, अब क्लियर हो गया सीटों की संख्या के बारे में। सभी जिले से स्टूडेंट कितने हैं। जी हाँ, आप लोग को मैं बता दूं कि सभी जिले से स्टूडेंट कितने हैं। सभी लोग अपने अपने गृह जिले के ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उस जिले में पूरे बिहार प्रदेश के अभ्यर्थी भी जुड़े हैं, तब जाके कहीं 200 अभ्यर्थी भी किसी जिले के ग्रुप में नहीं है। 100, 120 ऐसा ही है, खूब है तो 150 है। उससे मैटर ये नहीं करता कि वही अभ्यर्थी उस जिला का है और उतना ही है, नहीं, हम उसको मानते हैं 1000। हम उसको 1000 मानते हैं। एक जिले में 1000 अभ्यर्थी है मान लेते हैं, तो 38 जिले में कितने हुए, 38 जिले में 38,000 अभ्यर्थी हो गए सर। आपको सीट कितना मिल रहा है। इसके बाद भी हम मान लेते हैं कि 38,000 अगर स्टूडेंट हैं 7वें चरण के, तो 10,000 मान लीजिए कि आपके 6ठे चरण के स्टूडेंट होंगे, 48,000 टोटल मिला के फिर एक बार 45,000 बैलेंस सीट आने जा रहा है।
यानी कि इस बार भी 48,000, 40 से 45,000 के बीच नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने वाले स्टूडेंट होंगे, जिनकी सभी की नियुक्ति जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या 1.25 लाख कहा गया है। इसको अगर 1 लाख भी मानते हैं तो आप समझ सकते हैं, अगर 1 लाख भी मानते हैं तब भी आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंटों की संख्या है वो 48,000 है सर। तो इसमें जो है महिला और पुरुष दोनों मिला के 48 है। इस 1 लाख में 50% निकाल दीजिए। 1 लाख, 1.25 लाख छोड़ दिया मैंने, 1 लाख की बात करता हूं। अगर 50% निकाल देते हैं महिलाओं के लिए 50,000 रिक्ति बनता है। इसमें भी अगर आधे महिला है तो 24,000 इसमें चली आई। 24,000 50,000 में अगर 50,000 जो रिक्ति बचता है उसमें 24,000 अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो क्या उनकी नियोजन नहीं होगी? आप ही बताइए। बरगलाने वाली बात नहीं, आप लोग को जो मैं समझाया उस चीज को ठीक से ध्यान से समझिएगा। 1 लाख सीट है, 50% महिला आरक्षण है, 50% उसको निकाल दीजिए, 50,000 सीट बैलेंस आती है। और जो आपके 48,000 अभ्यर्थी हो रहे हैं इस बार भी नियोजन प्रक्रिया में, उसमें से 24,000 महिला निकाल दीजिए, फिर भी चले 24,000 पुरुष अभ्यर्थी हुए। तो बचा जो 24,000 पुरुष अभ्यर्थी, क्या 50,000 में पुरुष अभ्यर्थी जो 24,000 है उनकी नियोजन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसलिए अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। ये सारी बातें मेरे को इसीलिए बताना पड़ रहा है कि आप लोग डेली बहुत सारे चैनलों की बहुत सारी जानकारियां जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परफेक्ट चीज नहीं जान पाते हैं। इधर उधर की बात, फलाना ये कहा, चिलाना ये कहा, इसमें पढ़ना नहीं है। कंफर्म यही है, आज सारा कन्फ्यूजन हम दूर करने के लिए आए हुए हैं। रिक्ति कितना आएगा? रिक्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1.25 लाख रिक्ति। 50 से 55% वालों का क्या होगा? जी हाँ, अब आप बताइए कि जब 50,000 पुरुष अभ्यर्थी के सीट में मात्र 24,000 ही पुरुष अभ्यर्थी हो रहे हैं, तो इसमें सब हो रहे हैं ना, हाई एंड लो, इसमें तो सब हो रहे हैं। हाँ, इसमें टोटल ही हो रहा है, हाई एंड लो दोनों हो रहे हैं। तो ये बताइए कि नियोजन प्रक्रिया जब 50,000 सीटों पे 24,000 अभ्यर्थी की होगी तो इसमें 50% वालों का होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक है कि हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस बात की गारंटी बार बार देता हूं कि 50 से 55% भी जिनका बन रहा है वो अभ्यर्थी भी चिंताग्रसित ना रहें, क्योंकि उनका भी नियोजन इस बार बिल्कुल संभव है। और किसी भी डाउट में आप मत पड़िए, आपकी नियोजन प्रक्रिया होने जा रही है और आप सभी लोग एलिजिबल है वर्तमान शिक्षक बहाली में शिक्षक बनने के लिए। 50% वाले भी और 80% वाले भी। हाँ, एक चीज़ मैटर कर सकता है, प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी तो ये हो सकता है कि 50% वाले को घर से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े, लेकिन उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी यह बाधित नहीं होगी, नियुक्ति होके ही रहेगी। यही होगा, थोड़ा दूर ड्यूटी करने जाना पड़ सकता है, ये नहीं होगा कि इनका होगा ही नहीं। यह दिमाग से निकाल दे। और ऐसा सवाल बार बार आता था कि 50% और 55% वालों का क्या होगा, वो बिल्कुल अस्वस्थ है, उनका भी जॉब होगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।